देखो भी, इसमें मैंने यहाँ लिया था पहले दो पार्ट्स, आप कोई दो ले लेना, कोई दो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक टर्म कैंसिल, बाकी सबको लेफ्ट में लेके आया, फैक्टर बनाए। अगर आप सेकंड और थर्ड को इक्वल पुट करोगे ना तब भी सेम रिजल्ट आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा। यहाँ अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, एक तरफ ले आओ, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा इक्वल टू 0, फैक्टर बना दी, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा, दोनों में से अल्फा कॉमन है, बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0, बीटा माइनस गामा दोनों में से फिर कॉमन आ गया, अंदर बचा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा, यहां से अल्फा बीटा और गामा डिफरेंट है, इस वजह से ये 0 नहीं है, दो का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब इस केस में भी जब मैंने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया है तब भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वेशंस सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 1। भाई पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है कि उस पॉइंट की दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंसेस का सम हमेशा 1 के इक्वल है। पॉइंट का मोमेंट ऐसा है, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, पॉइंट मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, जिन दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं ना, वो तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली, जिन दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है जिनसे उस पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, पी एक्स वाई बी द पॉइंट, sum of whose distances from the two perpendicular lines in a plane, ये मैंने ले लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, is equal to 1। पॉइंट की मूवमेंट ऐसी है कि पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, जिन दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है वो दो परपेंडिकुलर लाइन मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली। सबसे पहले इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में बताया था, पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन mod of x plus mod of y equal to 1, mod of x plus mod of y equal to 1। it is a set of 4 lines, it is a set of 4 lines। कौन कौन सी? it is a set of 4 lines। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो ये लाइन आपके पास बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो ये आपके पास जो कंडीशन है मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, मोड ऑफ y इक्वल टू माइनस वाई, तो ये केस आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कंडीशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। यानी कि ये जो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 1 दिया हुआ है,
इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इट इज ए सेट ऑफ दीज 4 लाइंस। ठीक है, अब इन 4 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करने के बाद जो कर्व आपके पास बनेगी वो स्क्वायर होगा। वो कर्व क्या होगी? स्क्वायर। बेटा एक्चुअल में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहां पर क्वेश्चन था कि पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंसेस का जो सम है, इस पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम दी हुई 2 परपेंडिकुलर लाइन से हमेशा 1 रह रहा है। मैंने पॉइंट लिया एक्स वाई, उसके डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मोड ऑफ वाई, पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से मोड ऑफ एक्स, और इन दोनों का सम इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एक्स और वाई के ऊपर कंडीशन लगाई, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मोड ऑफ वाई इक्वल टू वाई। फर्स्ट लाइन आ गई। जब ये चारों लाइन आप ड्रा करोगे ना, सपोज ये पॉइंट हमारे पास है 1 0, ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट है -1 0, और ये पॉइंट है 0 -1। ये वाली जो लाइन है ना, वो कहां से पास हो रही है? इन 2 पॉइंट से। ये वाली जो लाइन है x -1 इन 2 पॉइंट से, ये वाली जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और ये वाली जो लाइन है, तो आपके पास क्या होगा? उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो हमारे पास ये फिगर है, एंड इट इज ए स्क्वायर। ये जो फिगर हमारे पास है वो किसकी फिगर है? स्क्वायर। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरे बच्चे ने पूछ रखा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई, इस टाइप का है 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ जो फिगर बनेगी ना वो रेक्टेंगल बनेगी। क्या कह रहा है ये? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई द कर्व 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 6। सेम कॉन्सेप्ट कैसे? इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाई में क्या डिफरेंस है? 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 एंड दिस इज -1 -2 और -3। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये लाइन बन जाएगी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये लाइन बन जाएगी -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। दोनों नेगेटिव है तो ये लाइन बन जाएगी -2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो ये लाइन बन जाएगी 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6। यहां x और y के कोफिशिएंट सेम है, इस वजह से जो फिगर बन रही है वो स्क्वायर बन रही है। आप कहोगे सर यहाँ तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, इसका क्या रोल है? इसका रोल अभी बताते हैं क्या है। फर्स्ट जो लाइन है ये वाली लाइन, ये कहाँ से पास हो रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है, मैं जब लाइन ड्रा कर रहा हूँ पहले लाइन ड्रा कर रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इन इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। 2-3 दिन पहले भी बताया था कि लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट हैं, x कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स, y कोऑर्डिनेट का 3 टाइम्स इक्वल टू 6। लाइन के एक तरफ वो पॉइंट्स हैं x कोऑर्डिनेट का डबल प्लस y कोऑर्डिनेट का 3 टाइम्स 6 से छोटा, और दूसरी तरफ वो पॉइंट्स हैं जहां ये सम 6 से बड़ा। तो हमें तो वो रीजन निकालना है जहां 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो पहले ये लाइन ड्रा होगी, ये लाइन पास हो रही है एक तो 3 0 से और एक 0 2 से।
यानी कि ये दो पॉइंट दिस और दिस। अब आप समझें इस लेस देन इक्वल टू का रोल, लाइन के इधर से इस साइड से एक पॉइंट उठाया मैंने 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये वाला रीजन कौन सी तरफ है? इस लाइन के नीचे की तरफ। देखो सारा रीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा चारों तरफ से, चारों तरफ से रीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस लाइन के नीचे निकालना है हमें। अब नीचे तो कहां तक जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन 3 और भी हैं, ये और ये। अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये लाइन ये इन दो पॉइंट से पास हो रही है। एक तो ये दिस एंड दिस। अब यहां सॉल्यूशन कौन सी तरफ है? एक लाइन एक तरफ तो ओरिजिन पड़ रहा है और एक है ओरिजिन का अपोजिट साइड। क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6 विच इज ट्रू। ये जो इनइक्वेशन है इसकी इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा करोगे तो वो लाइन आपके पास आएगी यहां से दिस और दिस। ये केस आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? लास्ट ऑप्शन आपके पास, अब यहां से कहोगे इस लाइन के नीचे, इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ, इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ, और लास्ट लाइन ये आ गई इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ। तो ये एरिया निकालना है मुझे। मतलब इन चारों इन इक्वेशंस से इनक्लोज्ड जो एरिया है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अपने आप हो गया। सभी लाइनों से किस तरफ? जिस तरफ ओरिजिन है। इस लाइन के नीचे इससे बाहर नहीं जाएंगे, इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इस लाइन के भी नीचे होना चाहिए, इस लाइन के इधर होना चाहिए, इस लाइन के इधर होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस एक का एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 ये 2, कितना एरिया? 1/2 × 2 × 3। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस इट विल बी 4 टाइम्स। यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा? 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ mod of x + 3 टाइम्स mod of y लेस देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसने हेमंत ने क्वेश्चन भेजा हुआ था DPP4 का क्वेश्चन नंबर 16। वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 2 0 0 2 एंड 1 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वहां से लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, वो पॉइंट 1 1 आ रहा था। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 इज कॉन्सिडेंट विथ वन ऑफ द लाइन्स। बेटा इसमें ये ना सोचें कि भी डाउट उसका है। आई थिंक सभी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अब जिस बच्चे ने निकाल लिया उसको डाउट्स आए वो पूछ रहा है, या तो बाकी ने निकाले नहीं, हो सकता है उसको डाउट ना आया हो। आपके पास 2 होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, दोनों की दोनों पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो ओरिजिन से पास हो रही है। उसमें ये कह रहा है कि वो दोनों होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन 2 लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों में एक लाइन कॉमन है, उन दोनों में एक लाइन कॉमन है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि ABH और A' B' और H' कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी DPP में शायद हो सकता है 40 इसी में मिलेगा। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन 4th DPP के बाद जो फर्स्ट DPP भेजा था आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसमें आई थिंक 18th क्वेश्चन है। वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय
ax square 2hxy by square equal to 0 is constant one of the lines represented by this is coincident with one of the lines represented by a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square equal to 0. देन 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमसे ये कह रहा है कि जो 3-4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताना है। भाई ये कह रहा है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इन दोनों लाइनों में से एक जो लाइन है वो इन दोनों लाइनों में से जो एक लाइन आएगी उसके साथ कोइंसाइड कर रही है, हमें नहीं पता। इस पेयर ऑफ लाइन और इस पेयर ऑफ लाइन की एक लाइन कॉमन है, उस कॉमन लाइन को आप नाम दे दो कोई भी, जैसे उसके अंदर दिया उसके अकॉर्डिंग चलता हूं मैं। y इक्वल टू mx बी द कॉमन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2। भाई दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं, इसलिए जो कॉमन लाइन इन दोनों के अंदर है वो हमारे पास y इक्वल टू mx है। अब ये y इक्वल टू mx जो है ना वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। y की जगह mx रखने से बेटा अगर मैं बात करूं आपसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इट विल बी b टाइम्स ऑफ y माइनस mx into y minus m1x, and this a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square, it is equal to b dash times of y minus mx और y minus m2x। ये b कॉमन क्यों है? जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, मैंने जो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स निकाला था वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया b, दोनों तरफ b y स्क्वायर वाली टर्म सेम हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर तो y की जगह mx रखने से, y की जगह mx रखते ये पार्ट 0 आ गया, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। जब ये 0 है तो सारा प्रोडक्ट भी 0। इसका मतलब जब y की जगह मैं mx रखूंगा इसमें तो ये 0 आएगा, और y की जगह mx रखूंगा इसमें तो भी 0 आएगा, दोनों 0 आएंगे। ठीक है, देयरफॉर रख दो y की जगह mx दोनों में। ये जस्ट समझाने के लिए आपको, इसमें y की जगह mx रख रहा हूं, ax स्क्वायर 2hx और y की जगह आ गया mx प्लस b y m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ a डैश x स्क्वायर 2h डैश x y की वैल्यू mx प्लस b डैश y स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस ऊपर वाले इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले इक्वेशन को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनमें m नहीं है कहीं भी, वो ऑप्शंस a b h और a डैश b डैश h डैश के रूप में है। इसका मतलब अगला काम यहाँ से m को एलिमिनेट करना है। m को एलिमिनेट करना है, वो कैसे करें वो देखें। पहली इक्वेशन को मैंने लिख दिया बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। दूसरी को लिख दिया बी डैश एम स्क्वायर प्लस 2h डैश m और प्लस का a डैश, ये भी 0। मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई यहाँ से। अगर मैं m स्क्वायर को x रख दूं सपोज, और मैं m को y रख दूं, मैं चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ओड सा ना लगे आगे सोल्व करते समय। m स्क्वायर को सपोज मैंने x रख दिया
और m को मैंने y रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई बी एक्स प्लस 2hy प्लस a इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास आ गया बी डैश एक्स प्लस 2h डैश y प्लस a डैश इक्वल टू 0। मतलब x और y में आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व करके आप x और y निकालो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर रहा हूँ। x अपॉन में 2h को मल्टीप्लाई किया a डैश से, 2h a डैश माइनस 2h डैश a, y अपॉन में बीच वाले के अपॉन में नीचे से ऊपर b डैश a और a b डैश माइनस a डैश b, और 1 अपॉन में कांस्टेंट छोड़ दो, b को 2h डैश से 2h डैश b और माइनस साइन के साथ हो जाएगा 2b डैश h। x और y की वैल्यू वापस पुट कर दो। मैंने केवल आपको समझाने के लिए x और y लिया, बस ये x मैंने m स्क्वायर की जगह लिया था, y मैंने m की जगह लिया है। यहां से m निकालना है मुझे, दो जगह से m आएगा। एक तो पहले दोनों को कंपेयर करोगे तो m नीचे आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आएगी। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू आएगी, और वो दोनों m की वैल्यूज आपस में इक्वल रख देंगे, m एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट टू पार्ट्स, इस m को नीचे लेके आ रहा हूँ, m स्क्वायर अपॉन m, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 2h a डैश 2h a डैश माइनस 2h डैश a अपॉन में नीचे a b डैश माइनस a डैश b, और लास्ट वाले दोनों पार्ट से m की वैल्यू आ जाएगी a b डैश माइनस a डैश b अपॉन में 2h डैश b और माइनस का 2b डैश h। m स्क्वायर से m डिवाइड होगा तो m बचा, ये भी m है और ये भी m है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो m है वो क्या होगा, एलिमिनेट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करिए। ये वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है। और उन दो लाइन यहाँ से, दो लाइन यहाँ से, उसमें से एक लाइन ऐसी है जो यहाँ भी अपीयर हो रही है, यहाँ भी अपीयर हो रही है। मैंने उस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स कह दिया, तो y इक्वल टू एम एक्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जहां कहीं y आ रहा है उसकी जगह एम एक्स रख दिया, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दो इक्वेशन आई एम स्क्वायर और m में। जो ऑप्शंस हैं उनमें m नहीं आ रहा है, a b h a डैश b डैश h डैश आया हुआ है। अगला काम है कि हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है m को। कैसे, m स्क्वायर वाले टर्म के नीचे m स्क्वायर वाले टर्म, m वाले टर्म के नीचे m वाले टर्म। मैंने इसको x और y में केवल इसलिए चेंज किया है कि मैं इसको भी सोल्व कर सकता था डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आप इसी को सोल्व कर देना। x की जगह ऊपर रखेंगे m स्क्वायर, y की जगह ऊपर रखेंगे m और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा। पहले जो दो पार्ट हैं उनसे भी m आएगा, लास्ट वाले जो दो पार्ट हैं उनसे भी m आएगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। इन दोनों को इक्वल पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। रिक्वायर्ड रिलेशन आगे बढ़ता हूं मैं। आपके पास इसी डीईपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। 33 लाइंस lx प्लस my होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ mx माइनस ly होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 फॉर्म। ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वो x और y में सेकंड डिग्री इक्वेशन है। कॉन्सेप्ट तो खैर ऐसा नहीं था, बाकी चलो मैं इसमें एक बार डिस्कस कर दूं। हिंट्स आपके पास दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। मेथड बता देता हूं बस। ये कह रहा है लाइंस lx प्लस my होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ mx माइनस ly इक्वल टू 0 एंड
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। हमारे पास इसको जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये एक्स और वाई में सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी। एक्स और वाई में कैसी इक्वेशन है? सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? दो स्ट्रेट लाइन तो यहां है और एक लाइन ये रही। तीन लाइंस जो हैं वो एक ट्रायंगुलर रीजन को इनक्लोज करेंगी। वो जो ट्रायंगुलर रीजन आपके पास है वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केल है, स्केलिन है, या कोई भी नहीं है। एंगल से बात बन सकती है। मतलब यहां जो कुछ भी आपको दिया वो उसकी हेल्प से एंगल निकाल सकते हो आप। जो दो लाइन इस सेकंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। जो दो लाइंस इस सेकंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं उन दोनों के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, ये एंगल आपके पास, लेकिन उससे पहले आपको ए बी और एच निकालना पड़ेगा। अब वो ए बी और एच कैसे निकालो? ए बी और एच कैसे निकालें? स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, और तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दो पॉसिबिलिटी है। होमोजेनाइजेशन आप इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी बताया था ये तो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये बड़ा केस लेके मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था और वहां आपको ये बताया गया था स्पष्ट कि जो एंगल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस के बीच का है, वही एंगल जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास है। लेकिन ध्यान रहे उसमें x स्क्वायर x इंटू वाई और y स्क्वायर वाले जो टर्म है वो सेम होने चाहिए। मतलब एंगल निकालने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है केवल और केवल इस पार्ट का है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? इसके अंदर एल एक्स प्लस एम वाई होल स्क्वायर, ये बेटा इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई। अगर यहां से आप इनको सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर सकते हो। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। एक पॉसिबिलिटी है एल एक्स प्लस एम वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम एक्स माइनस एल वाई होल स्क्वायर। तो यहां से एल एक्स प्लस एम वाई की वैल्यू प्लस माइनस √3 टाइम्स ऑफ एम एक्स माइनस एल वाई आ गया। इसका मतलब ये जो दो लाइंस दी हुई है ना, जिन दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है वो दो लाइन निकल गई यहां से। एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू √3 एम एक्स और माइनस का √3 एल वाई। दूसरी जो इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू, माइनस साइन लूंगा, माइनस √3 एम एक्स और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस √3 एल वाई। जो दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है उसमें से एक ये है और एक ये है। ठीक है, और थोड़ा सा सोल्व कर लो। x वाली टर्म इकट्ठा कर लो और y वाली टर्म इकट्ठा कर लो। एक तरफ लेके आ रहा हूँ, इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा तो आ जाएगा एल एक्स कॉमन आ जाएगा, l माइनस √3m। इस टर्म को इधर लेके आऊंगा m प्लस √3l इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको भी लेफ्ट में लेके आओगे l प्लस √3m इंटू एक्स और इसको इधर लेके आऊंगा तो m माइनस √3l इंटू वाई
इक्वल टू 0। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 3 लाइन आ गई। मैंने जो 2 लाइन्स इकट्ठी थी उनको अलग अलग कर दिया। इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो और इसके बीच का एंगल निकालो। इसके लिए जरूरत पड़ेगी स्लोप की। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा मेथड, मैं इसको इन अलग अलग में चेंज करता ही नहीं, अलग अलग में चेंज नहीं कर रहा। तो क्या करें फिर, यहां से आप इसको ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 फॉर्म में चेंज कर दो। स्क्वायर ओपन कर लिया, l² x² m² y² 2lmxy माइनस 3 टाइम्स ऑफ m² x² l² y² माइनस 2lmxy इक्वल टू 0। x² वाली टर्म इकट्ठा, l² x² माइनस l² माइनस 3m² इंटू x², m² y² यह आ जाएगा y² इंटू में m² माइनस 3l², 2lmxy यहाँ से और माइनस 3 माइनस 2 6 टाइम्स यहाँ से 8lmxy इक्वल टू 0। अब ये चेंज हो गई ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। क्या आएगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस tan थीटा 2 टाइम्स h, दिस इज 2hxy 2hxy, तो ये 2h हो गया 8lm, h की वैल्यू 4lm, उसका स्क्वायर 16l² m² माइनस ab, दिस इज a एंड दिस इज b, माइनस का आ जाएगा l² माइनस 3m² m² माइनस 3l², अपॉन में a प्लस b, l² माइनस 3m² प्लस m² माइनस 3l²। बेटा इस सारे का मॉडुलस जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म हमारे पास l² माइनस 3l² माइनस का 2l² माइनस 3m² प्लस m², सिंप्लीफिकेशन है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16l² m² एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा l² m², l² को माइनस का 3l की पावर 4 माइनस का 3m की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 9l² m², इस सारे के नीचे आ गया माइनस का 2m² माइनस का 2l²। ठीक है, उसके बाद सोल्व करता हूं आगे, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 16l² m² में से 9 टाइम्स ये रहा माइनस का, 1 टाइम्स ये रहा, 10 टाइम्स माइनस कर दिया, कितने टाइम्स बच गया 6 टाइम्स, 16l² m² में से 10 टाइम्स माइनस किया तो 6 टाइम्स बच गया l² m² का, प्लस 3l की पावर 4 3m की पावर 4, इस सारे का स्क्वायर रूट है, बाहर 2 भी दिया हुआ है, नीचे दोनों में से -2 कॉमन निकाल लिया, अंदर l² प्लस m² बच गया, सारे का मॉडुलस है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 3 कॉमन निकालो यहाँ से 3, यहाँ 2 बच गया, रूट के बाहर आके √3 हो जाएगा, तो 3 कॉमन था, अंदर वाली टर्म आ गई l² प्लस m² होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, बाहर √3 और नीचे माइनस, मॉडुलस के अंदर है तो खत्म हो जाएगा l² प्लस m², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, l² प्लस m² नीचे वाले l² प्लस m² से कैंसिल। इस तरीके से जो 2 लाइंस यहाँ दी हुई हैं, जो 2 लाइंस यहाँ दी हुई हैं, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा √3 आया, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब एक लाइन आपको ये लेनी है और एक इन दोनों में से कोई एक जो तुम्हारी मर्जी हो, या तो ये या फिर ये, वहां से एंगल निकालोगे, फिर दोबारा टेंजेंट tan थीटा m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2 सारे का मॉडुलस। वो एंगल भी आपके पास tan थीटा की वैल्यू √3 आएगी। tan थीटा √3 का मतलब है ये जो पेयर ऑफ लाइन्स उनके बीच का एंगल 60, एक लाइन यहाँ की एक लाइन यहाँ की, उनके बीच का एंगल 60। तो बाकी जो तीसरा पेयर ऑफ लाइन बच गया उनके बीच का एंगल भी कितना होगा 60। यानी कि जो 3 लाइन्स हैं उसमें से मैं 2 लाइन लेके चल रहा हूँ, तो प्रत्येक पेयर के बीच का एंगल मुझे कितना मिल रहा है 60 डिग्री। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 लाइन्स यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो तीनों लाइन क्या होंगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को। ठीक है, तो ये आपके पास था। इसमें हेमंत के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब इसके बाद जो अमन ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन इसमें बाकी बचते हैं।